हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन भारत 24/7। आप सभी लोग का 24/7 के इस चैनल पर बहुत 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 सारा स्वागत है। सो बेसिकली स्टूडेंट्स का एक बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन मेरे पास आ रहा था कि मैम एक बार प्लीज मार्किंग स्कीम पर एक वीडियो बना दीजिए। सो आई हैव जस्ट सॉर्टेड आउट विद दिस कि मैं आप लोगों को पीजी की मार्किंग स्कीम के साथ साथ कुछ थोड़े से टिप्स भी दे दूं ताकि आप अपनी एग्जाम्स में जब बैठोगे तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम कैसे स्कोर कर सकते हो या कैसे आप अपनी मार्किंग को अपने आप में स्टेबलाइज कर सकते हो कि आपको थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े एग्जाम्स में और किसी वजह से जो आपका अननेसेसरी रीजन था उसकी वजह से आपका मार्क्स ना चला जाए। सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस। CUET यूजी एंड पीजी को आप सेम मत लीजिए क्योंकि जो पेपर पैटर्न है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका एक ही पेपर होना और एक पेपर आपका 100 नंबर का होना है। कुछ पेपर्स ऐसे होंगे जिसमें आपको 25-75 का डिवीजन मिलेगा। कुछ आपके पेपर्स ऐसे होंगे जिसमें 100 के 100 क्वेश्चंस आपके लैंग्वेज और जीटी बोले तो मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या फिर हो सकता है कंप्यूटर साइंस का पेपर आपको मिल जाए, राइट। कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिल जाए या हो सकता है कि रीजनिंग के क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाए, जनरल नॉलेज पे बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक फॉर योर कोड, पेपर कोड, एंड देन उसके बाद आपको उस हिसाब से उस कोड को डिकोड करके वापस अपने कोर्स के लिए जाना पड़ेगा, राइट। आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या पेपर डिकोड की वीडियो चाहिए। अगर चाहिए तो आप एक बार जरूर से जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे सो दैट आई कैन गिव यू दैट ऑल्सो। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ऑल टोटल पेपर आपका 100 नंबर का है। कुछ पेपर में आपका 25-75 का डिवीजन है। 25 का डिवीजन आपका कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, रीजनिंग स्किल्स पे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे, माइट भी कुछ में कंप्यूटर्स भी आ जाए और करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी मिल जाए, है ना। और 75 क्वेश्चंस आपके पूरे डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज पे होंगे। कुछ ऐसे भी एग्जाम्स हैं जिसमें पूरा का पूरा सिलेबस आपका 100 मार्क्स का होगा, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, ठीक है, आपका रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे या फिर जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। अब आपका यहाँ पे मैटर करता है कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, कितने मार्क्स अलॉट किए जा रहे हैं, क्या नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, और अगर हम कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं तो, या फिर अगर हम कोई क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़ देते हैं तो बहुत सारे सवाल बच्चों के दिमाग में, तो उन सभी चीजों के ऊपर आकर के डिस्कशन करते हैं हम लोग। ये आपके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का एक पार्ट है जिसका मैंने स्निपिंग लेकर के यहाँ पर आपको सीधे सीधे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, राइट, ठीक है। चलिए, तो मार्किंग स्कीम में सबसे पहले अगर मैं बात बताऊं आपको तो 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एग्जाम्स में। हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, यानी कि ऑल टोटल जो आपका पेपर होगा वो कितने नंबर का होने वाला है, वो 400 नंबर का होने वाला है, राइट। आप चाहें तो आप कर भी सकते हैं 100 into 4, 400 मार्क्स का पेपर होगा। फॉर ईच करेक्ट रेस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 4 मार्क्स एंड फॉर ईच इनकरेक्ट रेस्पॉन्स आपका 1 मार्क्स डिडक्ट भी हो जाएगा। सपोज अगर मैंने आप लोग को बोला कि आपने एक क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट किया तो उसके लिए आपको कितने मार्क्स मिल रहे थे, 4। आपने दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ये भी सही है, ये भी सही है, इसके लिए भी आपको कितने मार्क्स मिल गए, 4। यानी कि ऑल टोटल आपके मार्क्स कितने हो गए, 8। लेकिन अगर मान लीजिए आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने ये वाला क्वेश्चन सही किया बट ये वाला गलत किया, तो ये वाले के लिए तो 4 नंबर उसको मिलेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन गलत कर दिया उसके तो मार्क्स मिलेंगे नहीं, और साथ ही साथ में गलत करने की वजह से आपको 1 मार्क्स और माइनस में मिल जाएगा। यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर एक क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, तो सीधे आप 3 मार्क्स लेकर के आ रहे हैं। तो आप देख लो कितने का गैप आ गया, 5 नंबर का। सिमिलरली अगर आपका 400 नंबर का पेपर होता है और अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हो, सिंगल क्वेश्चन यू आर डूइंग रॉन्ग, तो आपके पहले तो -4 मार्क्स जा ही रहे, ठीक है ना, ये तो जा ही रहा है। माइनस का 1 मार्क्स आप और एलिमिनेट कर दो तो आपके ऑल टोटल कितने मार्क्स आ जाएंगे, 395। तो आप देख रहे हो कितना ह्यूज डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है। सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन गलत करने की वजह से आपके में कितना डिफरेंस आ जाता है, राइट। सो बी श्योर अबाउट दिस कि आपने क्वेश्चंस को गलत नहीं करना है, राइट। अच्छा, फिर यहाँ पे दिया गया है अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा क्वेश्चन है जो छोड़ देते हैं, एक कोई ऐसा बच्चा है जिसने एक क्वेश्चन किया, सही हो गया, +4 मार्क्स मिल गए, फिर उसने दूसरा क्वेश्चन छोड़ ही दिया, किया ही नहीं, तो इसको इसके लिए 0 मार्क्स मिलेंगे, है ना। लेकिन ये बच्चा भी उस बच्चे से आगे है जिसने इस क्वेश्चन को गलत कर दिया, क्योंकि उसके कितने नंबर आ रहे हैं, उसके 3 आ रहे हैं, क्योंकि इसको इसके लिए कितना मार्क्स मिल गया है, -1, क्योंकि इसने एक सही किया था और एक गलत किया था, और ये वाले बच्चे ने एक किया है और एक अटेम्प्ट ही नहीं किया। सो आप देख सकते हो ये बच्चा उस बच्चे से भी पीछे है जिसने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया। और तो
और अगर आप कोई क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू छोड़ते हो, कभी कभी क्या होता है ना, मैं किसी क्वेश्चन में डाउट होता है, तो उसके लिए मार्क फॉर रिव्यू का एक ऑप्शन आता है। जब आप उस पर क्लिक करते हो ना, दैट मीन्स आप उस क्वेश्चन को दोबारा चेक करोगे। तो अगर वो क्वेश्चन को आप छोड़ दोगे तो वो सबमिट नहीं होगा। आप दोबारा उस क्वेश्चन को चेक करके अगर सेव करते हो तब वो सबमिट होगा, तब उसको सही या गलत माना जाएगा, अदरवाइज वो क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड ही माना जाता है और उस क्वेश्चन के लिए भी आपको कोई भी मार्क्स दिए नहीं जाते। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, टू आंसर अ क्वेश्चन unanswered and unattempted response will be given no marks, unattempted और unanswered, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, टू आंसर अ क्वेश्चन द कैंडिडेट नीड्स टू चूज वन ऑप्शन एज करेक्ट ऑप्शन। आपको चारों में से कोई एक ही ऑप्शन चूज करना है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको लग रहा होता है दो दो ऑप्शन सही हैं, तो उस कंडीशन में आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चूज करते हैं जो आपको लग रहा है दोनों सही है ना। आपको लग रहा है कि एग्जामिनर से कुछ गलती हो गई है, उसने तो दोनों ऑप्शन सही ले लिए हैं, तो दोनों ऑप्शंस में से कोई भी पे आप टिक करते हो तो आपको पूरे +4 मार्क्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, राइट। लेकिन आपने वही ऑप्शन करेक्ट किया होना चाहिए जो दो ऑप्शंस आपको लग रहा है कि दोनों सही हो सकते हैं। अगर कोई भी गलत वाले पे आपने टिक कर दिया तो फिर आपको उसके लिए -1 मार्क्स मिल जाएगा। However, after the process of challenges of answer key, of course जब आपका पेपर हो जाएगा तो आंसर की को चैलेंज करने के लिए भी आता है, आपकी आंसर की आपको प्रोवाइड करी जाती है। कई सारे बच्चे कहते हैं अरे मेरा क्वेश्चन तो सही था, एनटीए ने गलत कर दिया, तो कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट लेते हैं एनटीए वाले और उसके बाद वो आपकी आंसर्स की को चेंज कर देते हैं और आपको उसके लिए बोनस मार्किंग मिल जाती है। सो जब आप आंसर की को चैलेंज करते हो, इन केस देयर आर मल्टीपल करेक्ट ऑप्शंस और चेंजेस इन की, only those candidates who have attempted it correctly as per the revised final answer key will be awarded marks. So आप बहुत खुश मत हो जाना अगर सपोज कोई बच्चा है, राइट, सपोज उसने मान लो कितने क्वेश्चंस किए, उसने 100 में से 70 क्वेश्चन किए, है ना, और उसके 280 मार्क्स आ गए। उसने 70 क्वेश्चन सही किए, मान लो तुक्के में किए, जैसे भी किए, सही किए। और एक बच्चा है जिसने 80 क्वेश्चंस किए थे और उसके 320 मार्क्स आ रहे थे, है ना। अब मान लो कोई एक ऐसा बच्चा था जिसने कोई क्वेश्चन गलत, मतलब कोई क्वेश्चन सही किया था लेकिन एनटीए ने उसको गलत कर दिया, लेकिन आप वो बच्चे हो जिसने उसको सही किया हुआ था। तो अगर उस आंसर की में एनटीए उस आंसर को सही करता है और आपने पहले आंसर सही दिया हुआ था जो कि धोखे में आपको सही दिखा रहा था, तो एनटीए क्या करेगा, आपका बाद में उस मार्क्स को हटा भी सकता है। सो आफ्टर की चैलेंजेस आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं, ठीक है। सो बी श्योर अबाउट दिस कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे भी और घटेंगे भी, राइट। और ऐसा है कि अगर आपके पास लग रहा है आपको सारे ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, है ना, या फिर आपका कोई क्वेश्चन ओमिट कर दिया गया है, किसी में ऑप्शंस ही नहीं दिए गए हैं, तो वो क्वेश्चन आप जरूर अटेम्प्ट करना क्योंकि उसके लिए बोनस मार्किंग मिल जाती है। In case a question is dropped due to some technical error, full marks shall be given to all the candidates irrespective of the fact who have attempted it or not. कई बार ऐसा होता है कि कई बच्चे जब एग्जाम्स में पेपर दे रहे होते हैं तो टेक्निकल ग्लिच की वजह से बच्चे का क्वेश्चन स्किप हो जाता है। अगर ऐसा होगा तो सीधे सीधे उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है टेक्निकल ग्लिच की वजह से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट होता है तो भले ही आपने उसको किया हो या ना किया हो, आपको उसके लिए बोनस मार्क्स मिल जाएंगे। तो दैट इज गुड टू यू। बट नाउ अब कौन कौन सी चीजें हैं जिन पे आपको ध्यान देना है एग्जाम्स में अपना पेपर अटेम्प्ट करते टाइम। आपको वो क्वेश्चंस जनरली अटेम्प्ट नहीं करने जिनके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है, बहुत डाउटफुल हो, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करना क्योंकि उसमें माइनस मार्किंग के चांसेस आपके ज्यादा हो जाते हैं। दूसरा, क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ें। कई सारे बच्चों की गलतियां, मैक्सिमम गलतियां देखी गई कि क्वेश्चन पढ़ने की वजह से होती हैं। ट्रू को नॉट ट्रू कराए, ठीक है ना, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन सही से पढ़ा नहीं, कुछ ना कुछ मतलब गड़बड़ कर दिया आपने क्वेश्चन को गलत पढ़ने पे। सिर्फ एक छोटा सा चूक आपका कि आपने क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा, आपने आंसर गलत टिक कर दिया। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन के पहले अगर आप चाहें 5 मिनट एनालिसिस कर लें कि आपका कौन सा क्वेश्चन आसान है, कौन से आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, वीक एरियाज हैं, ये आपको पहले ही पता है। तो जो भी आपको क्वेश्चन्स अच्छे से आते हैं, जो आपके कमांडिंग टॉपिक्स हैं, आप उनको पहले चूज करें और उनको पहले करने की कोशिश करें जो आपको आसान लगते हैं। फिर आप जाएं टफ वन पे जो आपको नहीं आते हैं। रैंडम गेसेस मत करिएगा। रैंडम गेसेस अगर आप करते हैं ना, अक्कर बक्कर बम्बे वो तुक्का लगा के उतर दो, ये वाले जो सीन चलता है ना आप लोग का, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। रैंडम गेसेस आपके क्वेश्चन को गलत करवा सकता है। जो पढ़ा ही नहीं है आपने उसमें आप क्या गेस मार रहे हो? जो पढ़ा ही नहीं है आपने तो क्या गेस मार रहे हो? या तो आपने पढ़ करके रखा हो, मॉक टेस्ट में आप काफी बार ये चीज कर चुके हो कि आप कई बार ऐसे टेक्निक्स अप्लाई कर चुके हो कि आपका रैंडम गेस जो पढ़े हुए टॉपिक्स हैं उनमें सही होता है, तो आप लगाओ। जो नहीं पढ़े उनमें रैंडम गेसेस
कोई फायदे की चीज नहीं है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, एग्जाम से पहले कम से कम 15 से 20 मॉक टेस्ट दे करके जाएं, ताकि आपकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस हो सके और आप गलतियां कम से कम करें, एक्यूरेसी ज्यादा से ज्यादा बना करके रखें और साथ में आपकी स्पीड भी बनी रहे, क्योंकि आप प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। लास्ट मिनट आंसरिंग मत करना, लास्ट मिनट में हर बच्चा बहुत पैनिक होता है, और क्वेश्चन गलत पढ़ना, रैंडम गेसेस करना, ये 2 इश्यूज बच्चा करता ही करता है। तो लास्ट मोमेंट पे आराम से रिलैक्स होकर के बैठ जाना, 2 मिनट पहले 3 मिनट पहले पेपर छोड़ देना, नहीं हो रहा है मत करो, डोंट डू दैट, सो कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज, आपको भी पता है, ये पहले भी मैं बता चुकी हूं, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो टेक्निकल ग्लिच की वजह से ड्रॉप हो गया है, ठीक है, या किसी का क्वेश्चन नहीं दिया गया या किसी में ऑप्शन नहीं दिया गया, तो उस क्वेश्चन को जरूर अटेम्प्ट करना, क्योंकि उसके लिए आपको बोनस मार्किंग मिल सकती है, राइट। तो ये थोड़ी सी एक क्लेवरनेस भी है, चतुराई भी है, जिसको आप इस्तेमाल करके थोड़ा सा बेनिफिट भी उठा सकते हैं। बट कोशिश करिए पढ़ करके अच्छे से जाइए और गलत क्वेश्चंस कम से कम। नाउ विद दिस माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। लेकिन आप लोग को बताना चाहूंगी कि अगर आप लोग CUET PG की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डोमेन की प्रिपरेशन तो ऑब्वियसली आप लोग कर रहे होंगे, कोर टॉपिक्स की आपने ऑलरेडी सब्जेक्ट्स पढ़े हुए होंगे, लेकिन इंग्लिश GT के लिए बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान है, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर बैच की एक अवेलेबिलिटी दिखा रही हूँ मैं। अड्डा 24/7 की यहाँ पर आपको जाना है, अपना कोर्स सिलेक्ट करना है। जैसे ही हम अपना कोर्स सिलेक्ट करेंगे, आप ऑल कोर्सेज पे जाएंगे, ऑल कोर्सेज पे अंडरग्रेड पे जाएंगे, CUET पे जाएंगे, तो आपका ना ये पोस्ट ग्रेजुएट वाला चूज करना। हमारे यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स ग्रेजुएशन वाले में ही है, अंडरग्रेड वाले में आपको ये वाला बैच चूज करना है, ठीक है, निश्चय बैच। तो ये बैच में आपको इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की क्लासेस मिल रही हैं, और ये आपका मतलब मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो आपके मैक्सिमम में 25 क्वेश्चन आपके इसी पे बेस जाने हो। 25 क्वेश्चन छोटी मोटी बात नहीं है, 100 नंबर आपका यहाँ से पूरा का पूरा ले रहा है, राइट। सो आपने क्या करना है, अपने कोड यूज करना है Y484, ये आपको मिल जाएगा 2399 रुपीज का, ठीक है। इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, कंप्लीट सिलेबस मिलेगा, डाउट सेशंस मिलेंगे, काउंसलिंग मिल जाएगी, राइट, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे, और इससे आप अपनी पूरी कंप्लीट पार्ट A की प्रिपरेशन कर पाओगे। पार्ट B के लिए भी, डोमेन स्पेसिफिक के लिए भी वी आर वर्किंग। जैसे जैसे हमारे पास फैकल्टीज की अवेलेबिलिटी होती जाएगी, आपके पेपर्स को हम लोग और आगे एनहांस करते चले जाएंगे। तो ये बैच आपका 2399 रुपीज में आपको मिल जाएगा इफ यू आर यूजिंग कोड Y484। यूज दिस कोड एंड गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। तो विद दिस वीडियो सेशन डियर, आई एम जस्ट अबाउट टू एंड ऑफ द सेशन। आप मुझे बताएं अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप जरूर से जरूर पूछें। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।